जय श्री कृष्ण भक्तों, आज मैं ईश्वर से क्या मांगे इसके दूसरे उदाहरण पर चर्चा करूंगा। दूसरा उदाहरण संबंधित है स्वामी विवेकानंद जी से। स्वामी विवेकानंद जी स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे और उन्होंने जब पहली बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से उनका संपर्क हुआ था तो उनका नाम नरेंद्र था और उन्होंने उनको गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि वो फिलॉसफी के स्टूडेंट थे और हर चीज़ को बड़ी गहराई से देखते थे, निरीक्षण करने के बाद जब उसे स्वीकार करते थे। तो काफ़ी लंबे समय के बाद उन्होंने उनको गुरु पद दिया था। तो एक बार दो प्रश्न मैंने जो पढ़े हैं उनके जीवनी से संबंधित, उनके चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ। एक तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से उन्होंने स्वामी विवेकानंद ने पूछा था कि क्या आपने कभी भगवान को देखा है? तो क्योंकि माँ जगदम्बे के भक्त थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, तो उन्होंने कहा कि तू देखने की बात करता है, मैं हमेशा ऐसे बात करता हूँ जैसे तुझसे बात कर रहा हूँ। और वो बातें भी करते थे, ऐसा उनकी जीवनी में आता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हाँ ऐसा था, और उन्होंने कई बार छिप कर देखा भी था कि ये माता से ही बात कर रहे हैं या किसी और से बात कर रहे हैं। तो जीवन में उतार चढ़ाव सबके आते हैं, धीरे धीरे आध्यात्म में उनका रुझान था ही। तो एक दिन स्वामी विवेकानंद जी स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए और उन्होंने कहा, वो थोड़ा अभाव से उस समय पीड़ित थे, अभावग्रस्त अवस्था थी उनके परिवार की। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आप माता से सबके लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए भी कुछ करो ना। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था, नरेंद्र, मैं तो तेरी अर्जी बहुत पहले लगा चुका हूँ, अब तो माँ खुद कहती हैं कि वो खुद आई और खुद अपनी अर्जी लगाई। जा मांग ले जो कुछ तुझे मांगना है, और जो तू मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने जब ये शब्द सुने, नरेंद्र रूप में जब वो थे, तो उन्होंने, ठीक है गुरुजी, मैं चला जाता हूँ। और जब वो अंदर गए तो उन्होंने क्या मांगा? माता से प्रार्थना की, हे माँ, मुझे ज्ञान दे, मुझे विवेक दे, मुझे बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे। बाहर निकल कर आए तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने उनसे पूछा कि नरेंद्र, क्या मांगा? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि ज्ञान, विवेक और बुद्धि मांगी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, तूने क्या किया ये? अरे, तेरे अभाव का जीवन चल रहा है, तुझे कुछ मांगना चाहिए था, धन मांगना चाहिए था, दौलत मांगनी चाहिए थी, संपत्ति मांगनी चाहिए थी, तू माँ जो मांगता माता तुझे दे देती, तो क्या मांग क्या है? रामकृष्ण परमहंस जी ने नरेंद्र को दोबारा भेजा। वो दोबारा अंदर गए और अंदर से फिर वही मांगकर वापस आ गए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने ये पूछा कि क्या मांगा, तो उन्होंने पुनः यही उत्तर दे दिया। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी परम संत थे। वैसे तो वो अंतर्यामी थे, सब कुछ जानते थे, सिद्ध पुरुष थे। फिर भी उन्होंने एक बार उसको झड़का और कहा कि तू एक बार फिर जा, और सही मांग किया। तो स्वामी विवेकानंद जी पुनः गए और पुनः यही मांगा, और मांगने के बाद जब वापस आए तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने ये पूछा कि आखिर तुझे इनकी क्या ज़रूरत है, क्या मिलेगा तुझे इनसे जो तू ये मांग के आया है? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को स्वामी विवेकानंद ने क्या उत्तर दिया? कहते हैं कि गुरुदेव, स्वामी जी इतने बड़े भंडार के पास मांगने गए, और अगर फिर भी रोटी का टुकड़ा मांगा तो क्या मांगा? कम से कम इतने बड़े भंडार के पास जाएं तो उसकी बेइज्जती तो ना करें। अरे मांगे तो ऐसा मांगो कि जिससे स्वयं का भी कल्याण हो और इस लोक का भी कल्याण हो।
धन्य हैं, धन्य हैं ऐसे स्वामी विवेकानंद। और माता ने उनको दिया भी। ये आप सब जानते हैं कि शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में जब भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए वो गए थे तो उन्हें समय तक नहीं दिया गया था, और जब उन्हें समय दिया गया तो लोग उनके वचनों से ऊबे नहीं। इतना ज्ञान, विवेक, बल, बुद्धि, वाक्पटुता उनकी वाणी में तेज भर दिया कि लोग उस समय उनको सुनते ही रहते थे। और ये अवस्था थी शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में कि जब लोग और धर्मावलंबियों और धर्म नेताओं के प्रवचनों को सुनकर जब उठना शुरू कर देते थे, बोर होना शुरू हो जाते थे, तो ये कहकर उन्हें वापस बिठाया जाता था कि अब स्वामी विवेकानंद जी बोलेंगे। तो माता ने इतना दिया उन्हें। और स्वामी विवेकानंद जी भी इस बात को स्वीकार करते कि जब मैं बोल रहा था तो कोई अनंत शक्ति मुझे प्रेरित कर रही थी। तो भक्तों, मैं तो यही कहूँगा कि जब आप बड़े दरबार के सामने मांगने जा रहे हो तो बड़ा ही मांगिए, ऐसा मांगिए कि जो तुम्हारा भी कल्याण करे और इस जगत का भी कल्याण करे। जय श्री कृष्ण।